मैं कौन हूँ आदू? हाँ। मम्मी का नाम क्या है? और पापा का नाम क्या है? हाँ, और बहन का नाम क्या है? बहन तो है, बहन का नाम क्या है? वेरी गुड, शाबाश। नमस्ते पेरेंट्स। आज मैं इस वीडियो में काफ़ी पेरेंट्स की कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ स्पीच डिले के ऊपर कि स्पीच डिले में पेरेंट्स को जो कंफ्यूजन हो रही है, मदर्स को काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है कि कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। कि हर स्पीच डिले ऑटिज्म नहीं होता है और ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। मैंने अपनी पहले वीडियो में भी शेयर करा है, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। जैसे अब हम सब इंसान एडल्ट हैं, ठीक है, तो हम सबका दिमाग जो है अलग अलग कम तरीके से काम करता है ना। वैसे ही तो हम पहले छोटे थे ना, बाद में ही बड़े होते हैं, तो उसी हिसाब से हर बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कोई बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई थोड़ा स्लो है, किसी का थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, कोई बच्चा शाई है ना। तो सब बच्चे सेम नहीं होते, ठीक है। कंपैरिजन ना करें बच्चों में कि वैसे दूसरे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है। दूसरे का बच्चा खाना खा लेता है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है। तो इन सब कंपैरिजन, ऑटिज्म वगैरह इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपका बच्चा एक दो वर्ड भी बोल लेता है तो काफ़ी बहुत बड़ी बात है। वीडियो को पूरा देखें और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी पेरेंटिंग आपको इशू है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो जो हाफ इन्फॉर्मेशन रहती है ना, उससे पेरेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, ठीक है। 0 से लेके पहला पॉइंट तो मैं आपको ये क्लियर करूँ, 0 से लेके 12 महीने तक के बच्चा तो नहीं बोलेगा ना, है ना। तो हम पेरेंट्स को पता नहीं चलता है, कोई भी पेरेंट्स हो, 0 से लेके 12 महीने तक का जो बच्चा होता है, अभी तो वेट एंड वॉच ही करेंगे ना हर पेरेंट्स कि हमारा बच्चा बोल लेगा, ठीक है। तो एक तो वहाँ पे टाइम लगता है ना। या तो बच्चे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, या फिर ये एक नॉर्मल थिंग है कि बच्चा बोल ही लेगा, है ना। तो वहाँ से टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिन बच्चों का स्पीच डिले है, जिन बच्चों का नहीं है उनके लिए नहीं है, जिन बच्चों का स्पीच डिले है। और एक पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, ये देखो, ये बाद में चीज़ें पता चलती हैं, शुरू में किसी भी नए पेरेंट्स को ये बात नहीं पता चलती है। जिन जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है वो ये चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, हम ना बच्चे जब हो जाता है बच्चा, उसकी नेम सेरेमनी कर देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे का ना जो असली नाम होता है ना, बच्चे को उसी नाम से बुलाएं, बच्चे के फालतू के 36 नाम ना रखें, है ना। ये हम पेरेंट्स जो हैं गलतियाँ कर देते हैं, कई जगह पे ऐसा होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई जगह, ठीक है। तो अपने असली नाम पे वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है और आई कांटेक्ट भी कम हो जाता है। एक रीज़न ये है स्पीच डिले में। तो जब भी, आगे के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, अगर आप कभी फर्स्ट बेबी है, कभी सेकंड बेबी प्लान करेंगे कोई भी, तो जो बच्चे का असली नाम है ना, बच्चे को उसी नाम से बुलाओ शुरू से। और आपको ये पता भी चलेगा धीरे धीरे खुद से कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है। मैं कहीं से भी बच्चे को आवाज़ लगाऊं तो बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है या करती है। दूसरा कंफ्यूजन क्या है, जो स्पीच डिले है वो सबसे ज़्यादा वॉइस में ही क्यों है। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सारे वॉइस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हमारा बेटा 2 साल का हो गया है, हमारा बेटा इतने मंथ का हो गया है, अभी तक इतने 1-2 वर्ड ही बोलता है। तो जो ये लड़का है, ये लड़की है, जो लड़के का स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो लड़कियों के मुकाबले थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। लड़कियों का लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होता है, एक्टिव होता है, ठीक है, लड़कों के मुकाबले से। तो लड़का जो है ना थोड़ा स्लो ही, कोई कोई होएगा 10-20% ऐसे लड़के होंगे जो शुरू में 1.25 साल के भी बोलने लग जाते हैं। या सेकंड बच्चा होएगा आपका जो बेटा, वो बड़े बच्चे को देख के भी, या घर में बच्चों का माहौल है उसको देख के भी बच्चा सीख जाता है। तो पहला बच्चा हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये स्पीच डिले के कुछ रीजंस हैं। ओवर स्क्रीन टाइम से क्या हो रहा है, ओवर स्क्रीन टाइम चाहे वो फ़ोन है चाहे वो टीवी है, उससे क्या हो रहा है, बच्चों का रियल फेसेस इंटरेक्शन कम हो रहा है। मतलब घर के मेंबर्स से रियल फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है, बाहर भी तो कम हो ही रहा है, घर में भी कम हो रहा है। इससे बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, टाइम पे खाना खा तो रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं है खाने का टेस्ट क्या है,
है ना? उसको किस चीज़ की डिमांड करनी है, कैसे फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। बच्चा ए टू ज़ेड तो बोल लेता है लेकिन मम्मी-पापा नहीं बोल रहा है ना? तो ये एक रीज़न भी है, ओवर स्क्रीन टाइम। मेरे केसेस में क्या था, मेरे केसेस में यही एक रीज़न था, ओवर स्क्रीन टाइम। हमने बंद किया और उसका 4 से 6 महीने से साल लग गया, थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, और अब वो अपने से बात भी बना लेता है और अच्छे से बता भी देता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है या नहीं पीना है। सुपोटी की ट्रेनिंग भी उसके साथ में स्टार्ट कर दी थी। क्या ओवर स्क्रीन टाइम बच्चे को ना दे तो ज़्यादा ही बढ़िया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। पहले के ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, लोग घर में ही काम करते थे, ठीक है? तो बच्चे को वैसा माहौल मिल जाता था कि कोई ना कोई बच्चे के साथ बात कर ही रहा है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, बिज़ी शेड्यूल है, बच्चे को वैसा माहौल नहीं मिल पाता है। तो एक रीज़न ये भी होता है, अब मदर फादर को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बच्चा सोशल हो नहीं हो पा रहा है ना? कैसे छोड़े बाहर? आजकल का थोड़ा टाइम भी वैसा हो गया कि हम बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, ठीक है? मैक्सिमम बच्चे सुबह के टाइम क्या होते हैं, कोई का सब अपने स्कूल चले जाते हैं। मदर फादर या कोई मदर भी है तो उसको घर के काम भी निपटाने हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे को भी सँभालना है। मतलब काफ़ी सारे रीज़न्स हो जाते हैं आज के टाइम में। पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का होना, बच्चे का सोशल ना होना। बच्चा 6 महीने का हो गया है ना तो उसको सोशल करवाना शुरू करो। सुबह के टाइम, चाहे शाम के टाइम, पर करवाओ। आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाओ। ये एक रीज़न हो सकता है स्पीच डिले का, ठीक? आई कॉन्टैक्ट कैसे बनता है? आई कॉन्टैक्ट बनता है बच्चे के साथ बात करने से। बच्चे को अपना फुल टाइम दो, जो स्पीच डिले से वो कर रहे हैं, ठीक है? जूझ रहे हैं बच्चे। 2 साल का बच्चा ठीक से नहीं बोल पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन 3 साल तक कंप्लीट होते-होते बच्चे को काफ़ी चीज़ें आ जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती, आजकल का जो समाज है ना, कुछ प्रेशराइज़ कर देते हैं पेरेंट्स को कि नहीं बोल रहा है, ये कर लो, वो कर लो। तो उन चीज़ों में नहीं आना है। ठीक है, बच्चे का थोड़ा डेवलपमेंट स्लो है, तो स्लो वो ग्रो करेगा, लेकिन आपका बच्चा बोल लेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको इन पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये बच्चे को हियरिंग इश्यू तो नहीं है। देखो, बच्चे के साथ जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है उनकी मदर या कोई भी है, वो बच्चे का मॉनिटर कर सकती है ना? तो आपको एक तो हियरिंग इश्यू बच्चे का मॉनिटर करवाना है। देखो, अगर बच्चे को सुनने में बच्चा थोड़ा कम सुनता है, तो बच्चा कैसे समझेगा बात, है ना? वो कैसे सीखेगा, कैसे मुँह हिलाना सीखेगा? तो ये आपको अपना डॉक्टर से चेकअप करवाओ बच्चे का, और जो भी डॉक्टर सजेशन दें, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप उनको फ़ॉलो कीजिए। और एक, बच्चे का टंग टाई तो नहीं है ना? टंग टाई से भी बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये जितना जल्दी हो सके बच्चे का चेक कर लो, कि आप अपने डॉक्टर से टाइमली चेक करवा लो कि बच्चे का टंग टाई तो नहीं है। अगर डॉक्टर क्लियर कर देता है कि नहीं, सब कुछ ओके है, ये बोल लेगा, थोड़े टाइम दो, तो हमारे जो डॉक्टर ने बताया था, उन्होंने तो बोला था कि बच्चा फ़ोन या टीवी तो नहीं देखता है? तो हमने बोला हाँ, देखता है। तो उन्होंने बोला इसको बंद करवाओ। बच्चा खुद से खाना खाता है? नहीं खाता है, बच्चे को खाना खिलाना सिखाओ। तो हमने वही किया और बच्चे को फुल टाइम दिया। मैं न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहती हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, मेरे इन-लॉज़ साथ में हैं। तो बच्चे को माहौल भी मिल गया, बच्चे को फैमिली मेंबर्स के बारे में भी पता चल गया। मेरा बेटा ए टू ज़ेड तो बोल लेता था, लेकिन मम्मी-पापा नहीं बोलता था। तो मम्मी-पापा कैसे बोलना सिखाया? तो मैंने उसको फ़ोटोज़ के थ्रू सिखाया। उसको पता तो था कि ये मेरी मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं। पूछते थे ना कि मम्मी कौन है? तो वो जेस्चर से बता देता था, लेकिन बोलता नहीं था। तो बोलना भी इम्पोर्टेंट है ना? उसके थ्रू, हाँ, फ़ोटोज़ के थ्रू मैंने उसको बताया कि ये मम्मी है, ये पापा हैं। पोएम्स के थ्रू बताया कि जैसे मैं पोएम गाती थी, तो उसको पता है कि हाँ, इस पोएम में मम्मी का नाम ले रहे हैं, तो वो फिर बोलना स्टार्ट किया, मम 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 से मम्मी। तो फिर मैं बोलती थी मैं कौन हूँ? तब उसने धीरे-धीरे बोलना स्टार्ट किया, हाँ, मम्मी। तो यहाँ से उसका प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। एक जो पॉइंट है, बच्चे को 2 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? कि हमें सोशल करवाना है बच्चे को, थोड़ा बच्चों में रहेगा तो ज़्यादा बोलना सीखेगा। देखो, बच्चे को प्ले स्कूल में डालो, मैं नहीं कहती कि मत डालो, लेकिन बच्चे को सुसु-पोटी की ट्रेनिंग दो, बच्चा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाए, है ना?
अगर बच्चे को समझ नहीं होगी तो आपको बेचैनी रहेगी कि बच्चा पता नहीं वहाँ पे ठीक है कि नहीं है, सुसु पोटी तो नहीं बीच में कर दिया है ना? ठीक है, तो बच्चा थोड़ा टाइम लेगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बच्चे को अगर आप अपना क्रेडिट दे रहे हो बच्चे को, जब बच्चा 2 साल का हो चुका है, उसका 3 साढ़े 3 साल, देखो कुछ बच्चे तो ना 4 महीने में भी ट्रेन हो सकते हैं, कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ बच्चों को साल भी लग सकता है। तो आपको ये चीज़ें अपने पहले से ही दिमाग में डाल लेनी है कि मेरे बच्चे को टाइम लग सकता है, ठीक है? जल्दबाज़ी मत करो, बच्चों को प्रेशर मत करो या किसी को आपको दिखाना नहीं है कि हाँ ये बोल लेता है, मेरे सामने तो बोल लेता है बट दूसरों के सामने नहीं बोलता है। तो कोई बात नहीं, बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं करना है। बच्चा अपनी मर्ज़ी से 1-2 वर्ड बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चा अपनी मर्ज़ी से 1-2 शब्द भी बोल रहा है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा खुश रहो, अपने बच्चे को भी खुश रखो। जेंटल पेरेंटिंग थोड़ा टफ होता है, बच्चे को समझाना भी पड़ता है, बच्चे शरारती बहुत होते हैं। बच्चे चीज़ें फेंकते हैं, ये उनके लिए नॉर्मल है क्योंकि अभी उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, उनको कोई स्कूल में जाके उनको कोई काम नहीं करना है। तो देखो छोटी-छोटी हरकतें वो बच्चे करेंगे ही करेंगे। आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे घर के बाकी लोग हैं, सबका बिहेवियर बच्चे के लिए काफ़ी मायने रखता है। जो बच्चा देखता है ना वही सीखता है, जो बच्चा सुनता है वही बोलना सीखता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यस, कोई भी आपको डाउट हो, अभी भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। अगर मैं टाइमली रिप्लाई नहीं भी कर पाऊँ, तो आप समझ जाना क्योंकि फैमिली है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, कभी-कभी टाइम लग जाता है रिप्लाई ना देने में। ठीक है? तो उस चीज़ को आप भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना, बट मैं रिप्लाई कर दूँगी फिर। बाय करता हूँ, इनको बाय करता हूँ। बाय। बाय।